इस शिक्षा के मंदिर में जो छात्र यहाँ पर आकर के तालीम ले रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गौरी सोनी है। गौरी, आप यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में भी पढ़ रहे हैं और इस संस्थान से जुड़ने का क्या आपका मोटो है? मैं 7th क्लास से यहाँ पर पढ़ रही हूँ और मुझे 3 साल हो चुके हैं और मैं 2019 से यहाँ पर पढ़ रही हूँ। और मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे सपनों को उड़ान मिल रही है। यहाँ पर जितनी मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आगे क्या करना है इसके लिए मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है। और केवल पढ़ाई ही नहीं, यहाँ पर हमारे सभी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। जैसे बोलने में सबसे ज़्यादा, चाहे हम स्पीच में करना चाहे, गेम्स में करना चाहे या फिर स्टोरीज लेखन में करना चाहे, पोएम्स लिखना चाहे। गौरी, आप क्या बनना चाहते हैं? आई वांट्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर। वाह, ज़रूर आप IAS बनेंगे और उस दौरान हम दोबारा आपके पास आएंगे आपका इंटरव्यू करने के लिए। आपसे नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम शिवानी शर्मा है। शिवानी, आप कब से यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं? मैं यहाँ पे 8th क्लास से जुड़ी थी और मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मुझे किसी भी कोचिंग में पढ़ा सके। पर जब से मैम हमारी स्कूल में आई थी, उन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ से जुड़ने का, तो हम यहाँ पे जुड़े। और जो हमारी स्किल्स थी, जो हम भी नहीं जानते थे हमारे अंदर वो स्किल्स हैं, उन्हें हमारे यहाँ के टीचर्स ने डेवलप किया। और यहाँ पे कोई हमें भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे हमेशा एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे हम हमारे घर में रहते हैं वैसे यहाँ के टीचर हमसे व्यवहार करते हैं और जितना हम सीख सकते हैं और उससे ज़्यादा वो हमारी लाइफ स्किल की क्लास चलवाते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करवाते हैं और हर वो क्षेत्र वो हमें देते हैं जो एक स्टूडेंट को, हर किसी को नहीं मिल पाता। पर हम इतने लकी हैं कि जो हमें यहाँ से जुड़ने को मिला और हमारे सपनों को एक सही राह और उड़ान भरने का मौका मिला। बहुत अच्छा आपने बोला और वाकई में ज़रूरत है आप लोगों को आगे बढ़ने की। जितना अच्छा आप बोल रहे हैं, अगर आप बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य आप इन बच्चों में देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीता प्रजापत है। संजीता, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कब से जुड़े हुए हैं और माताजी पिताजी क्या करते हैं आपके? मैं यहाँ पर 8th क्लास से ही जुड़ी हूँ और अब मैं 11th क्लास में हूँ। और हमारी टीचर्सों की वजह से ही आज मतलब कि मैं एक अच्छा सब्जेक्ट चुन पाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ाया है कि हमें क्या लेना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है। और मेरे मम्मी पापा अभी मजदूरी करते हैं, वो ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं, तो इसलिए आज तक तो मैंने कभी कोचिंग नहीं की है और ना ही मैं किसी संस्था में पढ़ी हूँ। लेकिन है ना, यहाँ पर बस जैसे कि है ना, मैं स्कूल जाती थी तो बच्चों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर ऐसे पढ़ाई होती है, यहाँ हमारे यहाँ सेंटर चलता है, इतने अच्छे से होता है कि है ना, जैसे कि खुद फैमिली की तरह पढ़ाया जाता है हमें यहाँ पर। इस पहल से कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपना समय दे सकते हैं, वो बतौर गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना समय दे करके यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके विकास के लिए, उनके भविष्य को किस तरह से संवारा जाता है उसके लिए यहाँ पर दिशा निर्देश और अपने जो अनुभव हैं उनसे साझा करते हुए नज़र आते हैं। बात की जा रही है गेस्ट फैकल्टी की, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधु गुप्ता, उनसे बात करते हैं। मैम, आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और यहाँ पर भी अपना अतिरिक्त समय दे रहे हैं। ये किस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं और बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चा हमारे देश का भविष्य है और मैं तो देश की भी बाद में बात करती हूँ। माँ बाप का भविष्य यही बच्चा है। यदि उनको अपना भविष्य बदलना है तो ये सोचिए कि शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट है, एक विनियोजन है, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर चूँकि वो मज़दूर हैं, उनके आर्थिक संसाधन इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो ऊंचे ऊंचे कोचिंग सेंटर में पढ़ सकें, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ सकें, लेकिन पढ़ने का अधिकार तो सबको है। तो हमारी एक जिम्मेदारी तो बनती है कि जिन बच्चों की आंखों में सपने हैं उनके सपनों को हम पूरा करें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो और चाहे वो इस तरीके की संस्थाएं हों जो कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रही हैं, जो बच्चों के अंदर वो हीन भावना नहीं आने दे रही हैं कि मैं चूंकि कोचिंग नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा, मैं टीचर नहीं बन पाऊँगा या मैं किसी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी नहीं कर पाऊँगा। ये तैयारी हम यहाँ बच्चों को मैम कराते हैं, हम सब लोग, बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल, बच्चों के सपने साकार हो सकें
और उनके सपनों को नई उड़ान मिल सके, उसके लिए कई संस्थान काम कर रहे हैं और उन्हीं में से एक संस्थान है स्माइल, जहां पर शिक्षक अपना समय और कहीं ना कहीं अपना जो तन मन धन है वो यहाँ पर लगा करके इन बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। जयप्रसन्न कुरजाकड़, ETV भारत।